राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गुरुवार के दिन हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, पूजा करने की सरल विधि क्या है, कैसे श्रृंगार करें, क्या भोग लगाएं, बृहस्पतिवार व्रत कथा कैसे पढ़ें, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि बता दूं, गुरुवार का जो दिन होता है वो विष्णु भगवान को समर्पित होता है और हमारे जो प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं उन्हीं के स्वरूप हैं। तो देखिए, सुबह का टाइम हो चुका है। उठ जाओ मेरे प्यारे लल्ला, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। मैं तो अपने लल्ला को प्यार से भजन सुना के जगाती हूँ, क्योंकि जब भी आप लड्डू गोपाल जी को जगाएं, उनको प्यार से भजन सुनाइए। उनको कभी भी आप ऐसे मत जगाएं, उनको इतना प्यार दीजिए, प्यार से चुटकी बजा के, घंटी बजा के जगाइए, ताकि प्रभु उठे तो उनके चेहरे पर मुस्कान रहे। तो देखिए, ये है हमारे छोटे वाले लल्ला जी, कितने प्यारे हैं। ये हमारे लड्डू हैं, मैं इनको लड्डू बोलती हूँ क्योंकि ये सबसे छोटे हैं। और जो सबसे बड़े हैं वो हैं हमारे केशव जी। और ये है हमारी प्यारी राधा रानी। उठ जाओ मेरी राधा रानी, इतनी प्यारी सी लगती हैं। देखो, बाल रूप में, मतलब लड्डू गोपाल जी के साथ सोई हुई बहुत प्यारी लगती हैं। तो जब भी हम भगवान को जगाएं तो हमारा जो समर्पण हो भगवान के प्रति हो ना, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ही प्रेम भाव से हमें जगाना चाहिए। उठ जाओ मेरे प्यारे लल्ला, उठ जाओ, राधे राधे। तो देखिए, गुरुवार के दिन, जैसा कि गुरुवार का जो दिन होता है उस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हमें अपने लड्डू गोपाल जी को पंचमुखी जो शंख होता है उससे हमें दोनों अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। जितने भी आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, गुरुवार के दिन हमें पीला वस्त्र खुद भी पहनना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल जी को भी ज़रूर पहनाना चाहिए। डेली यदि आप उनका स्नान नहीं करा सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान जरूर कराना चाहिए। तो देखिए, गुरुवार के दिन हमें झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन हमें तेल नहीं, सरसों का तेल नहीं छूना चाहिए, दाढ़ी मोछ नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। कहते हैं ये सब काम करने से क्या होता है, हमारे जो बृहस्पति भगवान होते हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं और जो हमारी ग्रह दशा है वो उल्टी चलने लगती है। इस वजह से हमारे घर में कोई न कोई परेशानियाँ आती है। इस वजह से गुरुवार के दिन तो हमें सच में कुछ नियमों का पालन करना ही चाहिए। तो देखिए, गुरुवार के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह जगाते हैं, स्नान कराते हैं। देखिए, अब हमारे दोनों प्यारे लल्ला जी जग चुके हैं, स्नान भी हो चुका है और अब इनका श्रृंगार हो रहा है। गुरुवार का दिन जैसा होता है ना कि भगवान को समर्पित होता है, तो गुरुवार के दिन हमें पीले वस्त्र पहनाना चाहिए। खुद भी पहने, लड्डू गोपाल जी को भी पहनाए। चूँकि मेरी लल्ला का पीला वस्त्र नहीं था, इस वजह से मैं इस कलर का पहना रही हूँ। बाकी देखिए, आपके पास अगर पीला वस्त्र है तो आप पीला वस्त्र ही लड्डू गोपाल जी को भी पहनाए, खुद भी पहने। क्योंकि जो गुरुवार का दिन होता है ना, वो भगवान उस दिन जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, श्रद्धे भाव से उनकी पूजा करता है, भगवान उसके घर में हमेशा विराजमान होते हैं। और लड्डू गोपाल जी तो बाल रूप हैं, उनकी जो बाल सेवा होती है ना, बड़ी सौभाग्य की बात होती है। सबको उनकी सौभाग्य नहीं मिलता है। इसलिए भगवान ने यदि आपको सौभाग्य दिया है उनके आपको सेवा करने का, तो आप उनकी सेवा ज़रूर करें। मेरा तो सारा जीवन ही भगवान में समर्पित है, यानी कि भगवान को स्नान कराना, भोग लगाना, उनकी सेवा करना, अब तो लगता है ज़िंदगी का यही उद्देश्य है। और सच में बहुत ज़्यादा ही सुखद अनुभव होता है अपनी प्रभु की सेवा करने में। जो खुशी हमें प्रभु की सेवा करने में मिलती है वो खुशी हमें कहीं भी नहीं मिलती है। तो देखिए, आप गुरुवार के दिन आप भगवान जी को पीले वस्त्र या पीला पगड़ी हो, तो मैंने पीला वस्त्र नहीं था इसलिए मैंने पीला पगड़ी मैं इनको ज़रूर पहनाऊंगी। तो देखिए, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं सज धज के तैयार होके। बृहस्पतिवार का दिन जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा दिन होता है। उस दिन जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़ता है और गुरुवार का व्रत रखता है, उस दिन उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है।
तो देखिए गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। सुबह सुबह उठ के हमें झाड़ू पोछा तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, हजामत नहीं कराना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनना चाहिए, भगवान को भी पीले वस्त्र पहनाए। और भोग में आपको मुनक्का, किशमिश और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। और 1 लोटा जल में मुनक्का, चना, गुड़ डाल के हमें केले के वृक्ष में क्या कहते हैं कि जल को समर्पित करना चाहिए। अगर केले का वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी के पौधे में भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए अब हमारे प्रभु जी तैयार हो गए। अब हमारी राधा रानी जी तैयार हो रही हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 1 राधा रानी, 3 लड्डू गोपाल, यानी कि 4 लड्डू गोपाल, मतलब 4 राधा रानी को मिला के हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और ये है हमारी राधा रानी। जहाँ पे लड्डू गोपाल जी रहते हैं वहाँ पे राधा रानी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना राधा रानी के कहते हैं लड्डू गोपाल जी भी विराजमान नहीं होते हैं। तो जब राधा रानी जी घर में आती है ना तो खुशियाँ ही लेकर आती हैं। आपका घर खुशियों से भर जाता है, यानी कि आप जब भी घर में रहते हैं खुशियों का ही माहौल रहता है। क्योंकि राधा रानी जो है ना वो एक कहते हैं ना कि एक लक्ष्मी का स्वरूप है। और जिसके घर में लक्ष्मी निवास करती हैं उसके घर में देवता भी निवास करते हैं। जहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं वहाँ देवता भी निवास नहीं करते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू बाबू भी सज रहे हैं, ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं तो बहुत छोटे लेकिन बहुत सारी लीलाएं मेरे साथ करते हैं। तो ये इनके गुरुवार की दिनचर्या है, यानी कि गुरुवार के दिन हम इनकी इसी प्रकार से डेली सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और पूजा के जो नियम है उनका पालन करते हैं। ये हैं हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी। तो इनका भी स्नान प्रक्रिया हो चुका है। वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 1-1 लोगों का स्नान कराना और उनको श्रृंगार करना। तो जितना हो सकता है मैं उतना दिखा पाती हूँ, क्योंकि यदि आपके पास 3-4 लड्डू गोपाल हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिनके 1 लड्डू गोपाल है तो उनका संपूर्ण प्रक्रिया दिखाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये है हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी। देखो इन्होंने भी पीला वस्त्र पहना हुआ है और अब ये भी तैयार हो रहे हैं। अब तैयार होके देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। भगवान का कोई भी स्वरूप हो, चाहे वो श्याम वर्ण वाले हों चाहे गोरे वर्ण वाले हों, लेकिन हर स्वरूप उनका लुभावना होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति उनको देखता है सिर्फ देखता ही रह जाता है, क्योंकि भगवान की शक्ति जो होती है ना, महिमा होती है, वो अपरंपार होती है। यानी कि भगवान जहाँ निवास करते हैं, जो जहाँ लड्डू गोपाल जी, कृष्ण भगवान जी निवास करते हैं, सभी देवी देवता खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि उनके बाल स्वरूप का दर्शन बड़े से बड़े देवी देवता भी करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान है ही इतने मनमोहक, उनका चेहरा इतना लुभावना है कि जो व्यक्ति उनको देखता है सिर्फ देखता ही रह जाता है। तो इस वजह से लड्डू गोपाल जी की जब भी आप सेवा करें, लड्डू गोपाल जी के उनको मतलब आपका जो भाव है वो भाव हमारा सही होना चाहिए। तो आप भी इस प्रकार से गुरुवार के दिन अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए श्रृंगार दर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने प्यारे हमारे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। इनका श्रृंगार आप लोग को कैसा लगता है हमें ज़रूर बताया करिए, और आप कैसे अपने लड्डू गोपाल जी को सजाते हैं ज़रूर बताया करिए। तो देखिए कितना श्रृंगार करवा रहे हैं, अब कैसे मुस्कुरा रहे हैं। इतना अद्भुत इनका श्रृंगार है, इनका चेहरा है कि जो व्यक्ति देखे बस देखता ही रह जाए। तो लड्डू गोपाल जी गुरुवार के दिन देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। बृहस्पति भगवान भी आज है तो इन्हीं के स्वरूप, और राधा रानी भी देखो कितनी मुस्कुरा रही हैं। तो देखिए हमारे गुरुवार के दिन पूजा संपन्न हो गई। हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी सज धज के तैयार हो चुके हैं। मेरी राधा रानी भी तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए मैंने इनको भोग भी लगा दिया है। भोग में देखिए इनको ड्राई फ्रूट्स, तुलसी के पत्ते ज़रूर होने चाहिए, गुड़ और चने के दाल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए गुरुवार के दिन लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि यही हम भोग जो होता है वो बृहस्पति भगवान यानी कि विष्णु भगवान जी को भी लगाते हैं। तो देखिए
और उसके बाद तुलसी वाला जो जल होता है वो अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि जिन भोग में तुलसी का पत्ता नहीं होता है वो भोग हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी नहीं स्वीकार करते हैं। तो इस वजह से जब भी भोग लगाएं तो उनके भोग में तुलसी के पत्ते ज़रूर लगाएं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं हमारे। अब देखिए आरती है तो मैं इनका आरती करूँगी। आरती आपको जो भी आती है आप आरती कह सकते हैं और भगवान का भी नाम ले सकते हैं। आरती करने के बाद थोड़ा सा आचमनी ज़रूर गिरा देना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।